आज आप लोगों के लिए टैब की एफिशिएंसी की पहली क्लास लेके आया हूँ, तो हम डेमो क्लास के रूप में भी देख रहे हैं। आज इस क्लास में आपको एफिशिएंसी की बिल्कुल बारीक जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनके बारे में बताऊंगा। के अलावा आपको ये बताया जाएगा कि आपके लिए कौन कौन सी टैब इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ें आप एफिशिएंसी के जो एग्ज़ाम होगा उसके दौरान काम में नहीं ले सकते। आपको सिलेक्शन के बारे में बताया जाएगा कि सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे करना चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको इसके अंदर बताई जाएंगी, ताकि आप आगे वाले जो भी ग्रुप करोगे उनके अंदर आपको दिक्कतें ना आए। देखिए, सबसे पहले आपको वर्ड ओपन करना आना चाहिए। घर पे प्रैक्टिस के लिए वहां आपको वर्ड ओपन मिलेगा। चलिए, आप दो तरीके से काम कर सकते हो। वर्ड ओपन करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आप यहाँ सर्च वाले पे जाइए, सर्च पे आप टाइप करेंगे वर्ड, तो आपके लिए वर्ड ओपन हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए वर्ड ओपन हो जाएगा। क्लिक का मतलब ये होता है कि सिंगल क्लिक, लेफ्ट वाला। लेफ्ट क्लिक की बात करूंगा जब मैं क्लिक बोलूंगा, नहीं तो हमेशा राइट क्लिक का यूज होगा। देखिए, अब आपको यहाँ वर्ड नजर आ रहा है। इसके अंदर आपको देखिए कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ऊपर। इसके नीचे भी कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो देखते हैं। देखिए, यहाँ आपको नजर आ रहा है एक फाइल। जो फाइल सेव कैसे की जाती है, या कुछ ऑप्शंस और आते हैं प्रूफिंग वगैरह के, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है तैयार, तो उसको सेव कहाँ से करेंगे। चलिए, उसके बाद होम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी के नजरिए से। इंसर्ट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी के नजरिए से। ड्रॉ में से क्वेश्चन नहीं आते। डिजाइन और लेआउट, पहले क्या है कि आप कुछ वर्जन अगर आपके पास 2010 वाला होगा, 2007 वाला होगा, तो आपको डिजाइन नहीं नजर आएगा, उसकी जगह पेज लेआउट नजर आता है। ये लेआउट भी नहीं होता, पेज लेआउट लिखा होता है। तो ये चीजें सेम ही है, आपको इसमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा ज्यादा, बस कुछ ऑप्शंस लेआउट से निकाल के आपको डिजाइन के अंदर इंसर्ट कर दिए गए हैं। फिर आगे रेफरेंसेज, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। लेकिन जो मेन काम में आने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट। एक दो ऑप्शन हम व्यू वगैरह के भी पढ़ेंगे। लेकिन मेलिंग्स वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि मेल फॉर्मेट करना नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेटिंग क्या होती है। देखिए, अगर मुझे कोई शब्द दिया हुआ है और उसके किसी भी प्रारूप में हम बदलाव करते हैं, उसके रंग, रूप, साइज, तो ओरिजिनल उसका फॉर्मेट है, उसमें अगर हम कुछ बदलाव कर रहे हैं तो उसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। और फॉर्मेटिंग क्या होती है, कैसे अप्लाई करनी होती है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले बात ये कि अगर हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो हमें किस पे करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं जो वर्ड में पहले से सेव होता है। चलिए, अब आने वाली वीडियो में हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेटिंग के लिए मैं आपको वर्ड फाइल अलग से दिया करूंगा, जिस पे आप प्रैक्टिस करनी है। अभी के लिए मैं एक रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा। इक्वल्स टू का साइन लगा के मैं लिखूंगा रैंड। ये रैंडम की शॉर्ट फॉर्म है। इसको लगाने के बाद मेरा काम क्या रहेगा, मैं ब्रैकेट ऑन करूंगा, ब्रैकेट ऑफ करूंगा, और उसके बाद मेरा काम क्या रहेगा, एंटर का। मेरे लिए एक रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट हो गया है पेज पर, जहां मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता हूं। देखिए, अगर आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, इफ आपको ये चाहिए कि नहीं मुझे स्पेशल 6 7 8 पैराग्राफ का चाहिए, तो इन ब्रैकेट के बीच में आपको डिजिट डाल दीजिए। मैंने 6 डाल दी। अब मैं जैसे 6 डालने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 पैराग्राफ का एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6। मैं आपसे एक ही चीज मांग रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप एफिशिएंसी आगे हमारा कोर्स परचेज किया और आगे की वीडियो आपको देखनी है, कि आपका ध्यान केवल और केवल कर्सर की मूवमेंट पर और उसके अलावा जो मैं बोल रहा हूं उस पर रहेगा, तो आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको एफिशिएंसी में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जहां से भी आपको मिले कि आपका एफिशिएंसी में कोई सवाल छूट जाए। देखिए, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि ये होम टैब है, होम टैब पढ़ने जा रहे हैं। होम टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं, जो नीचे लिखे हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप। पहला क्या है, क्लिपबोर्ड। दूसरा, फॉन्ट। तीसरा क्या है, पैराग्राफ। चौथा आपके लिए स्टाइल्स आता है, जिसमें से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक क्वेश्चन हम डाल देंगे आपको आगे के लिए। एडिटिंग, एडिटिंग के बाद आपको एडोबे एक्रोबैट और एडसिंस नजर आ रहे हैं, जो हमारे काम की चीजें नहीं है। हमारे लिए जो मेन है वो फॉन्ट, पैराग्राफ और क्या है, एडिटिंग ग्रुप है। देखिए, क्लिपबोर्ड ग्रुप की बातचीत करते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप भी है, तो क्लिपबोर्ड का जिक्र क्यों नहीं आया। क्लिपबोर्ड में देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, पेस्ट का। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि जिनको आप काम में नहीं ले सकते। ठीक है, मैं एक अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीन चीजें आप काम में नहीं ले सकते, कट, कॉपी, पेस्ट।
कट कॉपी पेस्ट काम में नहीं ले सकते। उसके अलावा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि आपके लिए राइट क्लिक यूज में नहीं होगा। एक आपके लिए कभी कभी आपने ऑप्शन सुने होंगे कि कॉपी के लिए क्या करना है आपको, कंट्रोल+C, कंट्रोल+A पूरे सिलेक्ट के लिए, कंट्रोल+V पेस्ट के लिए। तो आपको जितनी भी कंट्रोल वाली कीज होती हैं वो कोई काम में नहीं लेनी, मतलब सारी कंट्रोल कीज आपके लिए इनवैलिड रहेगी। उसके अलावा कंट्रोल कीज जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट कीज भी बोल देते हैं, ये काम में नहीं लेनी है आपको। उसके अलावा आपको क्या काम में नहीं लेना है, राइट क्लिक हो गया, डिलीट की भी आपको काम में नहीं लेनी है। ये 3-4 चीजें हैं जो आपको काम में नहीं लेनी है। हाँ, पीछे एग्जाम में शायद आपको एल्ट कीज के लिए भी मना था, लेकिन इस बार आपको एल्ट कीज कुछ 5-4 याद करनी है, क्योंकि हो सकता है मे भी बदलाव हो जाए, तो आपको उस बदलाव को साथ में लेकर चलना है, उस आशंका को कि क्या बदलाव हो सकते हैं। चलिए, ये चीजें तो हमारे काम की नहीं है। अब बातचीत करते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें काम में नहीं लेनी। सबसे पहले पेस्ट आया, क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट, मैंने पेस्ट के लिए मना कर दिया। दूसरा ऑप्शन क्या है अपने लिए क्लिपबोर्ड ग्रुप में, कट का, वो भी काम में नहीं लेना। तीसरा क्या है, कॉपी का। चौथा ऑप्शन क्या नजर आ रहा है, फॉर्मेट पेंटर का। पहले 3 ऑप्शन तो अपने काम के नहीं है, चौथा ऑप्शन जब जो अपने को काम में लेना लेना है वो क्या है, फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर का काम ये होता है कि वो फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। अब फॉर्मेटिंग कॉपी कब कर पाएंगे, जब फॉर्मेटिंग अप्लाई करना सीखेंगे। अब बात यह है कि हमें फॉर्मेटिंग ही कॉपी अप्लाई करना नहीं आता, तो फॉर्मेटिंग कॉपी करना तो दूर की बात है। इसलिए अभी क्लिपबोर्ड ग्रुप को साइड में रखते हैं, फॉर्मेट पेंटर पढ़ेंगे बाद में। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बाद में अप्लाई करने के लिए बोलूंगा। उसका रीजन ये है क्योंकि हम आगे जब जाएंगे कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जहां उनके रेफरेंसेस बनेंगे और वो चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आ सकती है। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको वहां पर बताऊं, लेकिन इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस दिन मैंने आपको ये कहा कि अब आपकी एफिशिएंसी कंप्लीट हो गई है, उस दिन आप कोई भी सवाल उठा के देख लेना एफिशिएंसी का, आपको कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी। चलिए, हम बात करते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर। सबसे पहले फ़ॉन्ट ग्रुप में जो सामने दिखाई दे रहा है उन फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके देखते हैं कि फॉर्मेटिंग है क्या क्या। अब देखिए, एक कैलिबर बॉडी और 11 ये दो लिखे हुए हैं। सबसे पहले इन्हीं पे बातचीत करते हैं। 11 है फ़ॉन्ट साइज लिखा हुआ है। अब मैं इस कैलिबरी बॉडी पे जा रहा हूं तो यहाँ है फ़ॉन्ट, पीके फ़ॉन्ट। अब मैं इसको फ़ॉन्ट फेस भी बोल देता हूँ कभी कभी। तो मैं पहले फ़ॉन्ट साइज प्रेफर कर लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। फ़ॉन्ट साइज के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके लिए एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज क्या करना है, आपको 17 करना है। चलिए, प्रथम पैराग्राफ पे जाते हैं। प्रथम पैराग्राफ कहाँ है, ये रहा। अब इसको फ़ॉन्ट को क्या करना है, चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज को। आप एक चीज नोट करना, आप इस चीज का ध्यान भी रखना कि जब भी फ़ॉन्ट से रिलेटेड कोई भी फॉर्मेटिंग आएगी तो आपको ये 2 या 3 कॉमन वर्ड जरूर मिलते हैं। अधिकांश टाइम्स 97 to 98% फ़ॉन्ट आ जाएगा या आपके लिए टेक्स्ट आ जाएगा, हिंदी में शब्द आ जाएंगे, ये आएंगे। तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, होम टैब में। होम टैब मैंने क्यों बोला, क्योंकि हो सकता है आप इंसर्ट ग्रुप में काम कर रहे हो सकता है डिजाइन में काम कर रहे होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, होम टैब में जाना पड़ेगा पहले। होम टैब में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको फ़ॉन्ट ग्रुप में जाना है, और फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको ये चीजें मिलेंगी। चलिए, आपको फ़ॉन्ट ग्रुप में अपने को साइज पता है, लेकिन साइज को करने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। फ़ॉन्ट ग्रुप की या कोई भी फॉर्मेटिंग हो, फ़ॉन्ट ग्रुप की खासकर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले मैटर को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि आपको जितनी भी फॉर्मेटिंग है सबके लिए आपको मैटर सेलेक्ट करना। अब कुछ बच्चों ने अगर एफिशिएंसी पढ़ी हुई होगी या थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे तो उनका कहना है कि सर कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं जहां हमें अप्लाई नहीं, सिलेक्शन नहीं करते तो भी हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री हूँ कि फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है, लेकिन आपका सिलेक्शन करने से कुछ जाएगा नहीं बल्कि आपकी आदत और अच्छी होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ज्यादातर फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करके ही करें। चलिए, सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, और एक चीज और बताता हूँ। सिलेक्शन करने में बहुत जोर आएगा आपको, और मैं अभी सिलेक्ट करके बता रहा हूँ, मेरे कर्सर पे ध्यान रखना। आपको क्या करना है, शुरुआत में जाना है। शुरुआत में जाके क्या करोगे, आप लेफ्ट क्लिक को होल्ड करोगे। होल्ड करके क्या करना है, आपको ड्रैग करके लेके आना है जहां तक आपको सिलेक्ट करना है। यहां तक हो गया, अब आप इसको छोड़ देना है। क्लिक की बात हुई तो कौन सा क्लिक, लेफ्ट क्लिक। होल्ड प्रेस करके रखना है, तब तक नहीं छोड़ना है जब तक हमारा जितना सिलेक्ट करना है उतना मैटर हमने सिलेक्ट नहीं किया। अब इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमारा एक बार मैटर सिलेक्ट हो गया, न तो माउस से कोई की प्रेस क्लिक करना है। दूसरा, आपका कीबोर्ड से सिंगल की भी प्रेस नहीं होनी चाहिए गलती से भी। क्यों,
देखिए मैंने कोई की प्रेस कर दी जी। अब हुआ क्या है इसमें, आप अगर ध्यान से देखोगे तो वो मैटर तो चला गया जो सिलेक्ट था, उसकी जगह क्या हो गया जी। तो ये जी से रिप्लेस हो गया। तो हमें इसीलिए ये ध्यान रखना है कि अगर हमने कोई मैटर सिलेक्ट किया है तो आपके लिए क्या नहीं होना चाहिए, आपके लिए ये की प्रेस नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं तो इसको रीडू अंडू कर देता हूँ, ये आपके लिए 2 या 3 बार ऑप्शन ओपन रहेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ऑप्शन ओपन हमारे लिए ज्यादा भी हो तो भी हम अगर इस चीज में एक काम कर रहे हैं कि हम रीडू अंडू करें तो हमारा टाइम खराब हो रहा है। और एफिशिएंसी के अंदर अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो समय है, क्योंकि आपको एफिशिएंसी आती पूरी होगी, पक्का बोल रहा हूं मैं। लेकिन आप उसे कंप्लीट कर पाते हो नहीं कर पाते 10 मिनट में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसीलिए मैंने टेस्ट ज्यादा रखे हैं आपके लिए। जब ये थ्योरी वाली लेक्चर हमारी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं टेस्ट 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 लूँ, ठीक है। अब देखिए सिलेक्ट करने का तरीका देख लिया। अब मैं दूसरा यहां से भी कर सकता हूँ, मैं एंड पे लेके जाऊं और मेरे को ऊपर तक सिलेक्ट करना है तो मैं ऊपर तक भी लेके जा सकता हूँ। ये तो दो तरीके रहे। अब आप में से कोई कहे सर बीच में भी कर सकता हूँ क्या, तो बीच में करोगे तो या तो ऊपर का होगा या नीचे होगा, बीच वाला मैटर नहीं चलेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो दूसरे तरीके में आप वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, किसी वर्ड पे जाओ, आप वो वर्ड पे डबल क्लिक करो। डबल क्लिक कौन सा, लेफ्ट क्लिक। डबल क्लिक करोगे तो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए ये शॉर्टकट भी है और थोड़ा आसान भी है। चलिए मेरे को क्या है, पैराग्राफ सिलेक्ट करना है क्लिक करके। क्लिक करके पैराग्राफ कितनी बार करोगे क्लिक, तो सिलेक्ट होगा 3 बार। और आज का टास्क ये रहा आपके लिए कि आप 10 पैराग्राफ लीजिए। 10 पैराग्राफ के अंदर आप कम से कम 25 वर्ड, ज्यादा करें आपकी मर्जी है, लेकिन 25 वर्ड को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके देखोगे। उसके अलावा आप 10 पैराग्राफ को पहले शुरुआत से और बाद में अंत से सिलेक्ट करके देखो, मतलब 20 बार पैराग्राफ का सिलेक्शन और 25 बार किसी वर्ड का सिलेक्शन। ये आज आपका टास्क है, क्योंकि इसमें अच्छा हो जाओगे। वर्ड का जो आपका फॉन्ट ग्रुप है होम टैब का, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड लगेंगे किसी भी सवाल को सोल्व करने में। चलिए अब हमारे लिए क्या था, फॉन्ट साइज कितना करना है, 17। ये रहा फॉन्ट साइज वाला मामला। अब यहाँ से इंक्रीज होता है, यहाँ से डिक्रीज होता है। मैं यहाँ से करता हूँ, कितना करना है मेरे को, 17। लेकिन 16 के बाद सीधा कितना आ रहा है, 18। 16 के बाद सीधा कितना आ रहा है, 18। मैं यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ भी 16 के बाद 18 है। और ये वाला ऑप्शन ये है कि यहाँ कुछ ऐसा एरो का साइन मिले ना आपको किसी भी सिंबल के पास में, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए कुछ ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। तो मेरे लिए देखिए यहाँ तो नहीं है, तो इसका मतलब आपको जो भी नहीं मिले तो आप मैन्युअली टाइप कर दोगे। और मैन्युअली टाइप करने में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका नमलोक कीबोर्ड का ऑन रहना चाहिए, वो एफिशिएंसी स्टार्ट करने से पहले आपको देखना है। चलिए फोंट साइज आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फोंट साइज के अंदर ही मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि फोंट साइज के अंदर आपको जैसे 16 पॉइंट 17 पॉइंट कुछ ऐसा बोल दे तो ठीक है, या आपको ये बोल दे कि फोंट साइज दो ग्रो कीजिए, 2 श्रिंक कीजिए, 2 पीटी श्रिंक कीजिए, तब आपको क्या करना है, जितना है उससे 2 बढ़ाना है। मान के चलिए आपको 2 का बोले कि 2 इंक्रीज कीजिए, तो 2 क्या करोगे, 11 है तो आपको क्या करना है, 11 से 13, 2 पीटी बोले, ठीक है, 2 पॉइंट बढ़ाना हो आप, ठीक है। ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर दिया। अगर आपको 2 लेवल का बोले तो आपको अलग तरीके से काम करना है, मैं आपको बताऊंगा अभी। फोंट फेस की जहां बातचीत आ रही है, इसको मैं फोंट फेस भी बोल सकता हूँ, फोंट भी बोल सकता हूँ। अब देखिए मान के चलिए मेरे को फोंट फेस करना है और मेरे को बोल दिया कि टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन एक फोंट का टाइप है। चलिए मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मैटर को सिलेक्ट करना है। मैंने मैटर सिलेक्ट कर लिया। अब मैटर को सिलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, यहाँ कैलिबर बोर्ड वाले एक ऑप्शन के लिए आता है, मैंने इस पे क्लिक किया, ऑप्शन ढेर सारे आ गए। अब यहाँ मेरे को टाइम्स न्यू रोमन नजर आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ नहीं करना। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ तो अपने को नजर आ गया। अब देखिए यहाँ कितने फोंट है, तो अगर आपको कोई अलग फोंट दे दे तो आप इसको सर्च थोड़ी करते रहोगे। तो आपको क्या करना है, जो नाम दिया हुआ है, मान के चलिए टाइम्स न्यू रोमन दिया हुआ है तो टाइम्स, ऐसे आपको क्या करना है, टाइप करना है। टाइप करोगे तो आपके लिए जो नाम दिया हुआ वो आपके लिए आ जाएगा। आप इसको एंटर प्रेस करना, आपके लिए फोंट है चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ चेंज हो गया। अब आपका काम पूरा हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि आपको ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करना है। ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करते टाइम आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो है ना, कर्सर को देखो, इस वाली साइड आपको ब्लैंक स्पेस पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जब आप क्लिक करोगे ना तो आपके लिए लाइन सेलेक्ट रह जाएगी। लेकिन आपको ब्लैंक स्पेस यहाँ क्लिक करना है या यहाँ किसी के बीच में करना है। ठीक है, समझ गए, ब्लैंक स्पेस का ध्यान रखना है, उस साइड नहीं होना चाहिए। अगला ऑप्शन देखिए, कुछ ऐसे सीधे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि आपको ये बोले कि तीसरे पैराग्राफ को बोल्ड कीजिए, अप्लाई बोल्ड इफेक्ट ऑन थर्ड पैराग्राफ। तो
पैराग्राफ सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, बोल्ड के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब क्या है, बी का सिंबल नजर आ रहा है, मैंने क्लिक किया, बोल्ड हो गया। चलिए अब इस टाइम दो चीजों का ध्यान रखना है। कौन सा? एक, जब सिलेक्ट हो गया तो कीबोर्ड से की प्रेस नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि उस बी पर दोबारा क्लिक भी नहीं होना चाहिए। मान के चलिए मैंने दोबारा से उस बी पे क्लिक कर दिया, मेरा क्या हो गया, बोल्ड वाला मैटर भी हट गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कुछ फॉर्मेटिंग जहां से लगती है हटती भी वहीं से है, तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है आपको। क्या करना है, एक बार क्लिक करना है और उसके बाद क्या करना है, जल्दी से ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर दीजिए। चलिए अगला क्या है, इटैलिक करना है। कौन से पैराग्राफ को? चौथे को। तो चौथे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद इटैलिक आई का ऑप्शन है, मैंने आई किया, ये वर्ड चेंज हो गए, तिरछे हो गए थोड़ा सा, ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर दिया। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है यू नजर आ रहा है, यू से होती है अंडरलाइन। अंडरलाइन में देखिए अपने पास एक ऑप्शन नजर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन और ओपन हो रहे हैं। क्या करूंगा, अंडरलाइन लगानी हो तो सबसे पहले मैटर को सिलेक्ट करूंगा, चौथे पैराग्राफ को अंडरलाइन लगानी है, तो अंडरलाइन के लिए मैंने क्या किया, मैटर को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ मान के चलिए इस पे क्लिक करके देख लेता हूँ एक बार, तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। मतलब अंडरलाइन की ये क्या है, स्टाइल है, अंडरलाइन के स्टाइल है। तो कौन सा है अंडरलाइन, यहाँ देखिए, यहाँ डबल अंडरलाइन है, यहाँ क्या है, थिक अंडरलाइन है। जब आप करोगे तो इन पे आपके क्या आते जाएंगे, नाम भी आते जाएंगे। देखिए डॉटेड अंडरलाइन है, कर्सर पे ध्यान रखिए आप, यहाँ डैश्ड अंडरलाइन है, और आपको वहां ऐसा बोल दिया जाता है कभी कभी कि ये अंडरलाइन लगाइए, डैश लगाइए, वेव अंडरलाइन लगाइए, और आपको लगानी पड़ेगी। चलिए मेरे को क्या करना है, डबल अंडरलाइन करनी है। मैंने डबल अंडरलाइन पे क्लिक किया और मेरी डबल अंडरलाइन लग गई लगा दी हमने। चलिए अब इस पे देखना है कि अंडरलाइन पे हमें कलर कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास देखिए नीचे दो ऑप्शन है, एक मोर अंडरलाइन, एक अंडरलाइन कलर का। अंडरलाइन कलर लगाने के लिए आप क्या करोगे, तो सिलेक्ट कर लोगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अंडरलाइन पे जाओगे, अंडरलाइन कलर पे जाओगे, जो भी आपको कलर चूज करना है। मैं रेड चूज कर लेता हूँ, मैंने अंडरलाइन कलर लगा दिया, ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर देता हूँ। ये तो हो गया अंडरलाइन को लगाना और अंडरलाइन पे क्लिक करना। अब देखिए अंडरलाइन को क्या करना है, मुझे अंडरलाइन को हटाना है। हटाएंगे कहाँ से, देखिए उससे पहले मैं आपको अंडरलाइन लगाने का कोई दूसरा तरीका बताता हूँ। अंडरलाइन लगानी है मेरे को इस पैराग्राफ पे, तो इसके लिए आपको देखो यहाँ एक ऑप्शन नजर आ रहा है एरो का, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। यहाँ से आपको अंडरलाइन लगानी है। यहाँ जाओगे आप तो यहाँ आपके लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये कौन किसका है, फोंट ग्रुप का। अब यहाँ ऑप्शन आपको नजर आ रहा है एक अंडरलाइन स्टाइल का। अब मान के चलिए आपको कौन सा अंडरलाइन लगानी थी, डबल, यहाँ लगा दिया आपने। और यहाँ कौन सा कलर चूज करना है आपको, रेड कर दिया, ये अंडरलाइन लग गई। देखिए दो जगह अंडरलाइन लगा दी, और मेरे को दो जगह नहीं चाहिए, मेरे को पहले वाली क्या करनी है, हटानी है। लगाने से ज्यादा हटाने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, ज्यादा बेहतर होते हैं।